ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले तो चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं ये हम बता देते हैं आज ही आपको। सबसे पहले हम चैप्टर जो डिस्कस करेंगे, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट इज जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का भी हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे 11th में, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है वो 12th का पार्ट है, ठीक है। और देन हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन। ये 4 चैप्टर है जो हमें 11th क्लास में पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है जो थोड़े बड़े हैं, उसके बाद तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऐसा चैप्टर है जो आप ऑलरेडी उससे इंट्रोड्यूस हो रखे होंगे 10th क्लास में भी, तो ये तो आपको और भी आसान लगेगा। नोमेनक्लेचर का कुछ पार्ट आया था ना 10th में? यस मैम। अच्छा, सब बंसलाइट हो गया? लास्ट 10th में यही थे सब लोग? सब नहीं है मैम। कुछ जो जो थे 10th में यहीं पे, वो थम्स अप करें, पता चले मुझे कितने स्टूडेंट हैं। अच्छा, मन मन मुझे मन का नाम याद है एक, मैंने क्लास में तो ली थी तुम्हारी, बट यस मैम। ठीक है। ये 4 चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हम। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर तो लेट स्टार्ट होगा, उससे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट लेक्चर को। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारा चैप्टर है, शुरुआत करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है तुम्हारी, है ना? कौन सा टॉपिक पढ़ लिया फिजिकल में तुमने? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अच्छा, और इनऑर्गेनिक में आपका पीरियोडिक टेबल जो है वो स्टार्ट है अभी ना, एक ही चैप्टर हुआ है अभी, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और सेकंड वाला जो है वो आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया हुआ है, जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। और मैंने स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनिक वाले पोर्शन को, जिसमें हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी जो है वो सारी किससे रिलेटेड होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सबसे पहले हमें डिफाइन करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए हम हमारी मॉडर्न वाली डेफिनेशन तो देंगे ही, उससे पहले भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग मेथड बनाए हुए थे कि हाँ इन स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनिक बोलते हैं, इनको इनऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक साइंटिस्ट था जो जिसका नाम क्या था, बर्जेलियस। बर्जेलियस साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए, और वो उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। तो पहले आपको मैं ओरली बता देती हूँ, फिर हम थ्योरी लिख लेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जेलियस ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू द बर्जेलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे वो कौन से होंगे? ऑर्गेनिक। अब इसको वाइटल फोर्स थ्योरी पता है क्यों बोलते हैं? इसका नाम वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों है? बर्जेलियस ने ऐसे अज्यूम किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, एक फोर्स एग्जिस्ट करता है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से उनमें कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऐसे ही जैसे कोई बाबा ऐसे वो नहीं बता देते कि भाई इसमें ये होगा, अब तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ऐसे तुम्हें बता दे। ऐसे उसने ऐसे ही एक रैंडम प्रिडिक्शन कर दी थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन वो कहाँ से मिलेंगे? आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक फोर्स प्रेजेंट होता है जिसको उसने क्या बोल दिया? वाइटल फोर्स, ठीक है। तो लिखो इसको, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है? स्टेटमेंट लिख लेते हैं ना तो याद रहता है हमें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the organic compounds are produced by the living organism, by the living organism, by the influence of some mysterious force, this force was called as वाइटल फोर्स। पता होना चाहिए वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों बोला था। उस मिस्टीरियस फोर्स को उसने क्या बोला था? वाइटल फोर्स बोला था। किसने दिया? गिवन बाय बर्जेलियस। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओनली आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हो। विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नहीं मिल सकते। Am I right? बच्चे तो बहुत ऐड हो रहे हैं। यस मैम। अब ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब अगर तुम्हें बोले ये नहीं हो सकता तो फिर दूसरे साइंटिस्ट के मन में आएगा क्यों ना इसको फेल किया जाए, है ना। तो दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया? लैब में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि इसकी वाइटल फोर्स थ्योरी को हम करेंगे रिजेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद आया बेटा रिजेक्शन। रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये रिजेक्शन किसने दिया? और ये रिजेक्शन एक साइंटिस्ट था वॉलर। वॉलर ने क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया। किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का रिजेक्शन कैसे आया? व्हेन वॉलर was prepared the organic compound। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था उसने? यूरिया।
यूरिया फॉर्म किया था उसने, विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। और उसने किससे बनाया था इसको? NH4NCO, बोलते हैं इसको अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया बेटा, और हीट करने के बाद प्रोडक्ट में जो हमें कंपाउंड मिला वो क्या था बेटा? यूरिया। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। अमोनियम साइनेट जो कंपाउंड है वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। वाइटल फोर्स थ्योरी को वॉलर ने जो था वो रिजेक्ट कर दिया। और अगर आपको डेट वेट मतलब ईयर भी याद रखना है तो 1928 में उसने उसको रिजेक्ट करके वॉलर ने सबसे पहले यूरिया जो है वो एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बना दिया था। उसके बाद हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देनी होगी। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो थी पुरानी पुरानी डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो बोलना है, आपने पूछना है। देखो, एक डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखवाई थी, अगर कुछ लोग क्लास में प्रेजेंट थे उनको भी, और हम एक और डेफिनेशन भी लिखेंगे। ऑल कोवलेंट बॉन्डेड, ऑल कोवलेंट बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, एक्सेप्ट कौन से? किसको छोड़ के? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट CO3-, बाइकार्बोनेट, मेटल साइनाइड एंड कार्बाइड। इन सब में कार्बन भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है। इनको छोड़ के जितने भी कोवलेंट बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है, जितने भी कोवलेंट बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स है, आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल कोवलेंट बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बोनेट। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। नोट किया सबने? मैम। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम मेटल साइनाइड एंड कार्बाइड कौन से होते हैं? हाँ बता दो। ये होते हैं मेटल साइनाइड, AgCN2, AgCN, CN2 नहीं होगा, AgCN। ये होते हैं मेटल साइनाइड। कार्बाइड होते हैं CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। सी साइनाइड में मैम CN और कार्बाइड में साइनाइड C2। मतलब CN। ओके मैम। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मेटल साइनाइड और कार्बाइड, इनको छोड़ के जितने भी कोवलेंट बॉन्डेड जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे डेफिनेटली वो तो ऑर्गेनिक होंगे ही। अब एक और डेफिनेशन भी है जो मैम ने लिखी थी, और अभी भी लिख लेते हैं अपन। हाइड्रोकार्बन, ये भी डेफिनेशन दे सकते हो बेटा, एक्सेप्शन हमेशा ध्यान रखनी है। हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड
डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में और डेरिवेटिव में सारे बॉन्ड कोवलेंट होते हैं, ठीक है। तो ये दे दो डेफिनेशन या ये दे दो, एक ही बात है। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? हाइड्रोकार्बन पता है आपको? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए बने हुए कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स विच हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या एग्जाम्पल होते हैं? एल्केन एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन का, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन इज ए हाइड्रोकार्बन। एल्कीन में भी कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एल्काइन इज ए हाइड्रोकार्बन। तो ये तो एग्जाम्पल किसके होते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन के। अब हमें समझना है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में लिख दिया कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन? कौन होगा डेरिवेटिव? बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोकार्बन से कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हो आप, एल्केन लो, एल्कीन लो, एल्काइन लो। उस हाइड्रोकार्बन से आप H हाइड्रोजन को रिमूव करो, -H, और प्लस क्या कर दो? न्यू ग्रुप ऐड कर दो, न्यू G ग्रुप। G ग्रुप बोल दिया मैंने, कोई भी G ग्रुप आप ऐड कर सकते हो। तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद और नया ग्रुप आप ऐड करोगे आफ्टर द एडिशन ऑफ न्यू ग्रुप, जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब हमें कैसे पता चलेगा ये डेरिवेटिव है? तुम सिंपली देख लेना, अगर मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोकार्बन है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल CH4 इज ए हाइड्रोकार्बन, मीथेन है। इस मीथेन से तुम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और रिमूव करके बेटा OH ग्रुप को ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH। ये क्या बन जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। कुछ भी, कोई भी आप सोच सकते हो कि कोई भी आप फंक्शन ग्रुप ऐड कर सकते हो। जैसे ये CH4 है, इसमें आप हाइड्रोजन को हटाओ और ऐड कर दो कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो OH। ये भी क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। एल्कीन है, एल्कीन में भी कर सकते हो। हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, क्लोरीन को ऐड कर दो, कोई भी एलिमेंट ऐड करो आप अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, जितनी भी स्ट्रक्चर क्रिएट होने वाली है यहाँ पे, दीज आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ आया सबको? डेरिवेटिव कौन होते हैं? जब बोलते नहीं हो क्या तुम लोग? यस मैम। बोलते नहीं हो, उसका रिप्लाई किया है? समझ में आया उसका रिप्लाई किया? समझ में आ गया मैम। वो एक्सेप्शन क्यों थे? क्या क्या मैम वो मेन डेफिनेशन है उसमें, वो जैसे CO2 वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं थे मैम? हाँ, CO2 वगैरह जो होते हैं एक्सेप्शन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मेटल साइनाइड और कार्बाइड। मैम कोई रीजन तो होगा। ये अगर कंपाउंड आए, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
तो इनको टिक मत कर देना, इनमें कोवलेंट बॉन्ड है, डेफिनेशन में यही आ रहा है ना, डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की यही है, ऑल कोवलेंट बॉन्डेड ऑर्गेनिक जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, इन सब में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन के साथ। बट ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब ये जो हमारी डेफिनेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो डेफिनेशन को फॉलो नहीं करे इसलिए ये एक्सेप्शन है, तो इनको अलग से ध्यान रखना है कि ये उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। हाँ AgCN नहीं, बस CN, मेटल साइनाइड, सिल्वर का साइनाइड। और कोई डाउट किसी को? डेरिवेटिव समझ में आया सबको? यस मैम। चलो तो क्वेश्चन करो। Yes, ma'am. Which of the following is the example of derivative of hydrocarbon? ऑप्शन ए, देखो तो कुछ कुछ आपने नोमेनक्लेचर 10th में पढ़ा होगा, अगर दे दूं मैं एक ऐसे वाले एग्जांपल, साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल, ब्यूटेन, मीथेन। इसमें से कौन सा एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बी। इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल। बी। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे, प्रोपेन में ब्यूटेन में भी कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, मीथेन में भी कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन यही है, ऑप्शन में एक और बना रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये ऑक्सीजन है, which one is the derivative of hydrocarbon? मैम एक ही स्टूडेंट ने आंसर दिया अभी तक, सबका आंसर आना चाहिए फटाफट से। ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड। अदर देन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन जहां भी प्रेजेंट होगा वो डेरिवेटिव होंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा मैम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए? क्या बेटा? मैम मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए? ये जरूरी नहीं है कि, बस एक हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए, आप कितने भी नंबर में हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो। मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसी बनाती हूँ तो ये भी बेटा डेरिवेटिव है, दिस वन इज ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करो, मोर देन वन हाइड्रोजन भी आप रिमूव कर सकते हैं, और नया ग्रुप अगर आपने ऐड कर दिया तो वो डेरिवेटिव होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, बेंजीन हाइड्रोकार्बन है क्या? ऐसा होता है कि बेंजीन, देखा है तुमने ऐसा बेंजीन? क्या है Yes, ये, ma'am. डेरिवेटिव है या हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। वैसे इनको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं वो अपन क्लासिफिकेशन में बताएंगे, इनको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। बेंजीन को क्या बोलते हैं? वैसे इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
बट इनका स्पेशल नाम होता है, इनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है, साइक्लिक का पार्ट है एरोमेटिक कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर बोलना हो, स्पेशल नाम इनका एरोमेटिक कंपाउंड है। कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है C6H6, तो आप इसको बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। स्पेशल नाम इनका क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। डेफिनेशन पढ़ ली हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का मेथड डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के बेटा 3 मेथड्स आर अवेलेबल। देयर आर 3 मेथड by which we can represent the organic compound. Number 1, dash formula. Number 2, condensed formula. And number 3, bond line formula. इन तीनों को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। डैश फॉर्मूला, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डैश फॉर्मूला से, कंडेंस फॉर्मूला से और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डैश फॉर्मूला से। हेडिंग डालो डैश फॉर्मूला। बिल्कुल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही ये सारे फॉर्मूलाज बनाएंगे। हमें कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा, फिर हम उस कंपाउंड का डैश फॉर्मूला बनाएंगे, कंडेंस फॉर्मूला बनाएंगे एंड बॉन्ड लाइन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो उस मॉलिक्यूल का होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है डैश फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बनाएंगे। हमें डैश फॉर्मूला में क्या होगा, डैश फॉर्मूला में आपको 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा, इन द डैश फॉर्मूला द बॉन्ड इन बिटवीन 2 atom is represented by a dash line। डैश लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 का, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड का, ठीक है। अगर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो जो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, उन दोनों के बीच में बॉन्ड को आप डैश लाइन से बना दो, तो वो जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, उस मॉलिक्यूल का डैश फॉर्मूला। जैसे इस कंपाउंड में कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों के बीच के बॉन्ड को आप एक लाइन से ड्रॉ कर दो, डैश लाइन से, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज द डैश फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है C2H6, ये हमें दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हमें इसका डैश फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये C2H6 कैसे बना होगा ना। आपको ये पता है कि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन
जो है, अगर तुमने मान लो दोनों कार्बन इस तरह से बना दिए कि 4 हाइड्रोजन तुमने यहाँ बना दिए, मान लो ऐसे सोचने लगे तुम कि कैसे बनाए, चारों हाइड्रोजन अगर ऐसे बना दिए तो इसके आगे हाइड्रोजन तो नेक्स्ट बॉन्डिंग करेगा ही नहीं। कि तुम ऐसे नहीं कर सकते कि एक हाइड्रोजन को बीच में लिख दिया और कार्बन को यहाँ लिख दिया, हाइड्रोजन की तो नेक्स्ट बॉन्डिंग पॉसिबल है ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ बना ही नहीं सकते तुम। मतलब तुम कैसे बनाओगे, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, रिमेनिंग ऑल बॉन्ड किससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाइड्रोजन से। तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड को भी हमने डैश से बता दिया। रिमेनिंग ऑल बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 3 बॉन्ड हमने हाइड्रोजन के यहाँ बना दिए, 3 बॉन्ड हमने यहाँ बना दिए। तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डैश फॉर्मूला बन। समझ आ रहा है? किसी को डाउट है बेटा? नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, C3H8, इसका आप डैश फॉर्मूला बनाने का ट्राई करो, और एक आप डैश फॉर्मूला बनाओ C2H5OH का। C3H8 का बनाओ और C2H5OH का बनाओ। एक बनाओ आप C2H4 का। C3H8 एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, एल्केन स्ट्रक्चर है ये, तो बना दो फटाफट से। ऐसा नहीं हो कि आराम से बैठे हो घर पे, है ना, मैं व्हाट्सएप पे मंगवा भी सकती हूँ नोट्स बनाए नहीं बनाए, कि मुझे क्लिक करके भेजो कि तुमने नोट्स बनाए नहीं बनाए, तो बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना। C3H8 हेल्प करूं मैं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया होगा, फिर सारी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। ये इसका डैश फॉर्मूला होगा। C2H5OH का कैसे बनाया, C2H5 ऐसे होता है CH3CH2OH, इथेनॉल बोलते हैं इसको। तो इसमें सारे बॉन्ड जो है वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दो, बहुत आसान होता है डैश फॉर्मूला। अरे लाइन तो बनानी है, 2 एटम के बीच में इधर उधर करके उसकी लाइन बना दो, ये बन गया इसका डैश फॉर्मूला। अच्छा, C2H4 कैसे बनाया होगा, C2H4 क्या जनरल फॉर्मूला एल्कीन का है क्या, C2H4 जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का। तो आपने कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया होगा, आपके पास हाइड्रोजन 4 ही है, 4 है, तो आपने 2 हाइड्रोजन यहाँ बना दिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ बना दिए, बट कार्बन की अभी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या होता है बेटा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता है ना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसको अभी तक जो मैंने एग्जांपल लिए ना, वो कार्बन का नंबर देखो, मैंने C2 या C3 लिया है, अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स करूं, 5 पे जाऊं, 6 पे जाऊं, तो ये जो तुम डैश फॉर्मूला बना रहे हो, ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसलिए जब भी डैश फॉर्मूला बनाने के लिए आपसे क्वेश्चन आता है, तो जब हायर नंबर में कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइम क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देते हैं वो आपको कुछ इस टाइप की पिक्चर देते हैं, बहुत ही सिंपल वाली, कि आप इसका डैश फॉर्मूला बनाओ। इसकी आपको क्या करना है, डैश फॉर्मूला बनाना है, तो बना सकते हो इसका डैश फॉर्मूला। बाकी तो कार्बन कार्बन के बीच में तो बॉन्ड बन ही रहा है, बस आपको हाइड्रोजन के बॉन्ड को डैश लाइन से रिप्रेजेंट करना है।
ये हो गया डैश फॉर्मूला। चलो मुझे एसिटिक एसिड का डैश फॉर्मूला बना के दिखाओ। क्या हुआ बेटा, क्या डाउट है? अच्छा मैंने चैट में देखा नहीं, मेरे पास कितने मैम वो आपने मैम जो मैम डबल बॉन्ड है मैम कार्बन के बीच में मैम उसमें मैम 2 हाइड्रोजन के हैं। हाँ ये मैंने गलत बना दिया बेटा, एक ही हाइड्रोजन होगा उसमें। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन तो नाराज हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट 2 ईयर और कार्बन को नाराज नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी। एसिडिक एसिड का बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होता है क्या? अगर आपको बॉन्डिंग पता हो इसकी तो ऐसे होता है, ये होता है इसका डैश फॉर्मूला। ऐसे कंडेंस करके ये जो तुम लिख देते हो, अगर किसी ने ऐसे लिख दिया इसको, तो ये इसका डैश फॉर्मूला नहीं है। जब तक आप इस वाले स्ट्रक्चर को भी एक्सपेंड करके नहीं लिखोगे तब तक वो डैश फॉर्मूला नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है, इतना यूज में नहीं आता। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। कंडेंस फॉर्मूला, नाम ही बता रहा है कि मुझे छोटा कर दो। कंडेंस्ड फॉर्मूला, जो हमने डैश फॉर्मूला में हम बड़ा बड़ा के बता रहे थे, ये इतना बड़ा कर रहे थे मॉलिक्यूल को, उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आओ तो वो क्या बन जाएगा? कंडेंस फॉर्मूला। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH4 है, इसको तो इससे ज्यादा कंडेंस कर नहीं सकते, तो इसका कंडेंस फॉर्मूला यही होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बनाना है, ऐसे नहीं कि कंडेंस करके तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दो। जैसे मैं कई बार ये बच्चों को डाउट हो जाता है कि ये मेरा फॉर्मूला दिया हुआ है, इधर अपन कंडेंस फॉर्मूला बना रहे हैं। किसी स्टूडेंट को दिया मैंने कि बेटा इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाओ, इसका शॉर्ट फॉर्म बना के देखो, तो उसने क्या लिख दिया? C2H6 लिख दिया। ये कंडेंस फॉर्मूला नहीं है। कंडेंस फॉर्मूला आप अगर इस स्ट्रक्चर का बनाना चाहते हो तो कंडेंस ऐसे कर सकते हो, दोनों के बीच को जो बॉन्ड बना रहे हो आप, उस बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट ना करो और उसको शॉर्ट करने का एक मेथड होता है, उनके बीच में डॉट लगा दो, तो समझ जाएंगे कि दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड से ही बॉन्ड बना रहे हैं। बताओ, अगर मान लो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो भी कोई इश्यू नहीं है, CH2 डॉट CH2 बना दो। अब तुम ये सोचो मैम हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हें पता चलेगा भाई, कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है। कार्बन की अगर वैलेंसी 4 नहीं है, कम है, तो जरूर उसमें कोई ना कोई 2CH3 नहीं लिख सकते, 2CH3 नहीं लिख सकते। मतलब इस तरह से पता चलना चाहिए कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी पता चलनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल मुझे इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाना है, तो देखो कैसे कंडेंस किया जाएगा। फोर्थ वाले एग्जांपल को बहुत ध्यान से सुनना। इसको कंडेंस करना है, एक ये तो पता ही, हम डॉट डॉट तो लगा ही देंगे। अब देखो फर्स्ट सेकंड नंबर वाला कार्बन देखो, CH को ऑब्जर्व करो, CH वाले कार्बन पे 2 CH3 एक साथ कनेक्टेड है क्या? इसको कंडेंस ऐसे भी किया जाता है, CH3 ट्वाइस। अब यहाँ पे ट्वाइस लिख सकते हो, बड़ा फॉर्मूला है तो ट्वाइस लिखना सही है। शॉर्ट वाले फॉर्मूले में, 2 कार्बन वाले फॉर्मूले में ऐसे ट्वाइस करके नहीं लिखना आपको। तो ये हो गया CH3 ट्वाइस। CH3 ट्वाइस किसके साथ कनेक्टेड है? CH के साथ कनेक्टेड। CH किसके साथ कनेक्टेड है? CH2 के साथ कनेक्टेड। CH2 किसके साथ कनेक्टेड है? CH3। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा मैम ये जो CH3 है इसको थ्राइस करके लिख दे, इधर भी 2 CH3 इधर भी CH3 है तो इसको थ्राइस करके लिख दे। नहीं, जो कंडेंस फॉर्मूला बनाओगे आप उसमें अगर तुमने थ्राइस लिख दिया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये CH3 कहाँ पे है। एक ही कार्बन पे अगर 2 सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है बेटा तो उसको ट्वाइस थ्राइस
आप कर सकते हो। अगर एक CH3 यहाँ पे है, दो CH3 यहाँ पे है, तो उसको कंबाइन मत कर देना, क्योंकि हमें इसका रिवर्स करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हमने कंडेंस फॉर्मूला बना दिया हमारा काम खत्म हो गया। अगर हमें कंडेंस फॉर्मूला दिया हो तो हमें फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर तुम ड्रॉ कर पाओगे, ऐसे नहीं कि तो हमें सामने दिख रहा है हम कर देंगे मैम, नहीं, सिर्फ ये दिया होता तो क्या हम इसमें कन्वर्ट कर पाते? कंफ्यूज हो जाते हम कि CH3 को, तो फिर मोलिकुलर यही होगा ना। एक कार्बन पे जब तक सिमिलर ग्रुप नहीं आए तब तक आपको उसको कंडेंस नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल 5 नंबर एग्जांपल ले रही हूँ। अच्छा, सबको समझ आ रहा है ना? Yes, यस ma'am. मैम। आपने फंक्शन Yes, के बारे में ma'am. पहले पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया बेटा, मैं आज अभी पढ़ाऊंगी। अच्छा, मुझे इसको कंडेंस करना है, देखना। अब इसमें सेंटर वाले कार्बन पे देखो, सेंटर वाले कार्बन पे 4 मिथाइल एक साथ अटैच है। एक ही कार्बन पे अगर सिमिलर टाइप के ग्रुप अटैच हैं तो आप इसको लिख सकते हो CH3 4। अच्छा, कोई ये सोचा मैम ऐसे लिख सकते हैं CH3 4, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। सी पहले लिख दो बाद में लिख दो, इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ वो आप ट्राई करो उसका कंडेंस फॉर्मूला बनाने की। इस कंपाउंड का नाम होता है आइसोओक्टेन। जो ऊपर मैंने बनाया है उसको बोलते हैं नियोपेंटेन, नाम भी लिख लेना साथ में, कॉमन नेम है ये इसके, आइसोओक्टेन एंड नियोपेंटेन। मैम मैम एक बार पिछले पेज पे जाइए। बना दिया? हाँ लकी, समझ में आ रहा Yes, है? ma'am. मैम एक बार पिछले वाले पेज पे जाइएगा। पीछे वाला दिखाएं लो। मैम ये जो सेकंड नंबर पे CH3 और CH3 है, मैम इस पे जैसे नीचे वाले का ऑर्डर पहले हाइड्रोजन था फिर कार्बन था। आवाज नहीं लगी मुझे। फिर से बोलना एक बार। मैम थर्ड वाले में पहले हाइड्रोजन था फिर कार्बन था, हम्म, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, पहले हाइड्रोजन और फिर कार्बन। हाँ हाँ लिख सकते हो। ठीक है मैम। CH2.CH2 लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत। मैम ऊपर वाले को। हाँ ऊपर वाले को भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तुम्हें इसका पता है क्या यूज होगा? तो आगे हम क्यों पढ़ रहे हैं हम कंडेंस फॉर्मूला? हमें ना IUPAC नेम लिखना होगा कंपाउंड, तो वो हमें IUPAC नेम लिखने के लिए इस टाइप की कंडेंस फॉर्मूला बना के देंगे और पूछेंगे इसका IUPAC नेम बताओ। तो जब तक हम इसको इसमें कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक हम IUPAC नेम नहीं बना सकते, क्योंकि हमें IUPAC नेम बनाने के लिए तो चेन वगैरह सेलेक्ट करनी होती है, तो पहले हमें इसका कन्वर्जन इसमें करना पड़ेगा, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। तो करना ट्राई, बना दिया इसका 6 वाले एग्जाम्पल को। चेक करना, CH3 थ्राइस कार्बन से कनेक्टेड है, फिर CH2 है, फिर CH है और CH के साथ 2 CH3 ग्रुप है। ऐसे बनाया, जिसका सही है वो थम्स अप करें। गुड। 8। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आ रहा हो?
चलो, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तो बस डॉट लगाना है दोनों के बीच में। जैसे मैंने दे दिया आपको, ये स्ट्रक्चर दी मैंने आपको, इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाना है हमें। तो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल रिपीट नहीं हो रहा ना, रिपीट नहीं हो रहा, तो हमें कंडेंस हम इतना ही कर सकते हैं, CH3 बीच का बॉन्ड हटा दो, CH2 CH, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कोई दो रिपीट होती है तो कंडेंस कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कंडेंस आपको इस तरीके से करना है। अब देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, रिवर्स करना भी आना चाहिए ना हमें, क्योंकि अगर कंडेंस फॉर्मूला हमने सही बनाया तो हम रिवर्स भी सही कर पाएंगे। ये अगर स्ट्रक्चर गिवन हो तो हमें पूछा जाए कि बनाओ इसके फॉर्मूला क्या है, इसका IUPAC नेम लिखो, तो तुम बस यहां से शुरुआत हो जाना, लेफ्ट से CH3, पहले तो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कर दो, CH2 CH। अब ये चेक कर लिया करो कि जो कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया है उसके बॉन्ड उसके अकॉर्डिंग अटैच कर दो। तो हमें मेन जो पॉइंट सीखना है वो रिवर्स वाला ही सीखना है, ठीक है। तो रिवर्स करना आप सीखना है ही, तो ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस ही ऐसे क्वेश्चन की करते हैं। इसको मुझे रिवर्स करके बताओ। हो गया मैम। लेफ्ट से स्टार्ट करो, CH3, CH3 के बाद 4 टाइम CH2 आ रहा है, 1 2 3 4, रिपीट हो गया। अब ऐसा एग्जांपल लिया नहीं था मैंने, इसलिए आपको कंफ्यूज हो गया। अगर किसी ने, अगर सेंटर में भी अगर CH2 जो है वो मोर देन 1 टाइम आ जाते हैं तो उसको कंडेंस कर सकते हैं हम ऐसे, जैसे अगर ब्यूटेन दिया हो फॉर एग्जाम्पल, ये हमें स्ट्रक्चर दी हुई है, इसको मुझे कंडेंस करना हो तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, CH3 CH2 जो है ट्वाइस आ रहा है, फिर CH3, सेम ऐसे ही कंडेंस 8 वाले को कर दिया। CH2 मोर देन 1 टाइम आए तो उसको कंडेंस कर सकते हो आप इस तरीके से, CH2। मैम हाँ जी बेटा बोलिए। मैम अगर हमने ऐसा बना हाँ, 8 वाले ट्रिपल में बॉन्ड बनाया को होता भी डॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे मोहम्मद। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। जी मैम, अगर हमने ऐसे बनाया हो कि 3 ऐसे निकल रहे थे मतलब अलग, और एक का बॉन्ड था CH3 से। वापस बोलिए लकी। मैम अगर खाली एक CH2 बॉन्ड कर रहा हो CH3 से हाँ हाँ, दोनों साइड, और बाकी जो इधर लेफ्ट वाला CH3 है उसके साथ हो CH2, तो वो अच्छा गलत होगा। ऐसा कुछ सोच रहे हो तुम, देखना जो तुम सोच रहे हो वही बना रही हूँ क्या मैं, सिर्फ इतना सा ही पोर्शन हो। और इधर लेफ्ट वाले के साथ मैम बाकी CH2 हो अलग। इसके साथ भी क्या लगाऊं? CH2। इसके साथ CH3 नहीं लग सकता, इसके साथ CH2 CH3 ही लगेगा, कार्बन की वैलेंसी ज्यादा आ जाएगी। मैम ये नहीं मैम, अगर CH3 हो जैसे आपने पहले बनाया था। लकी ऐसा करो, जी मैम। भेजो मुझे स्ट्रक्चर। मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ मैं 1 सेकंड। हाँ वीडियो ऑन करो। हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रही, दिखाओ। मैम आप फोन नंबर लिख दीजिए, इसमें पता नहीं क्यों अनेबल टू एक्सेस कैमरा करके आ रहा है।
ये तो मैंने एग्जांपल लिया ही था, 10th वाला तो मैंने रिपीट कर दिया ना, 10th वाला एग्जांपल तो मैंने लिया ही था। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड वाली भी स्ट्रक्चर आ जाए, एक स्टूडेंट का डाउट था, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमें स्ट्रक्चर दी हुई है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 आ रहा है, फिर से ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे भी है। इसको अगर हमें कंडेंस करना है तो बहुत सिंपल है, 2 मिथाइल CH C CH2 C CH ना, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। डॉट 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 डॉट। इलेवेंथ वाला समझ में आया? यस मैम। में भी CH2 हो और साइड में भी CH3 हो, 2 CH2 हो, तो जो आप सोच रहे हो ना वो ऐसा, जो भी तुम्हारे ऊटपटांग दिमाग में आ रहा है वो मुझे भेजो, उसमें मैं आपको बताती हूँ। चेक करें क्या? हाँ, तो ये बेटा तुमने जो स्ट्रक्चर भेजी है उसमें CH2 गलत लिखा है, कार्बन की वैलेंसी बिना कंप्लीट हुए आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो जहां पे आपने बीच में यहाँ पे CH2 लिख दिया, बीच में CH3 लिख दिया, वो बिल्कुल गलत है बेटा। कार्बन की 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होती। तो पहले तो स्ट्रक्चर सही करो। तुमने जो स्ट्रक्चर बनाई है वो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। तुमने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, उनको हटाना पड़ेगा आपको। और इसको अगर मुझे कंडेंस करना हो तो CH3 थ्राइस C CH2 CH3। ठीक है, तो ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड लाइन। ज्यादा इसको भी नहीं पढ़ना, बस इससे ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या डिफाइन करता है, देखो, the bond in between two carbon is represented by a line, is represented by a line। दो कार्बन के बीच के बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा। एंड एंड ऑफ दिस लाइन, ये एंड और ये जो एंड है, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो एंड किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन। हाइड्रोजन को कभी भी इंडिकेट नहीं करना है यहाँ पे, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन is represented by its symbol। जो उसका सिंबल हो उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। बस कार्बन और हाइड्रोजन के लिए कोई आपने सिंबल विंबल यूज नहीं करना। कार्बन और हाइड्रोजन हमने अपने आप सोचना है, और लाइन जो ड्रॉ करेंगे उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन को। द बॉन्ड इन बिटवीन टू कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन एंड एंड पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज रिप्रेजेंट द कार्बन atom। Hydrogen will never represented here, hydrogen not represented in the bond line formula। कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करना है आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करते टाइम। अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है एलिमेंट मॉलिक्यूल में। यस बेटा, किसकी आवाज आ रही थी?
बेटा क्लास में बच्चे कम कैसे होने लगे? लास्ट जाते जाते मतलब क्लास खत्म होने वाली है, टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ है और गायब हो रहे हो। हाँ बेटा बताइए क्या डाउट है? समझ आया? ये थ्योरी पार्ट जो बताया ये समझ में आया? द बॉन्ड इन बिटवीन द टू कार्बन इज रिप्रेजेंटेड Yes, बाय द ma'am. लाइन and each end point of this line is represent the carbon atom. Hydrogen not represented in the bond line formula. Other than carbon, hydrogen is represented by its symbol. Clear? Yes, ma'am. CH4 अगर मॉलिक्यूल लिया तुमने तो CH4 मॉलिक्यूल के लिए नो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इज प्रेजेंट। कोई बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं है CH4 के लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन होना चाहिए ना, एक ही कार्बन है तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना ही नहीं सकते तुम। CH3 दो कार्बन प्रेजेंट है, एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब कोई सोच रहा है मैम हॉरिजॉन्टल नहीं हम तो वर्टिकल करेंगे, और कोई बोल रहा नहीं हम तो डायगोनल जैसी करेंगे। जो मन करे वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें। ये एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे? कार्बन हो जाएंगे। बस कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, हाइड्रोजन के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो डायरेक्टली ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। अब अगर कार्बन एटम ज्यादा हो जाए, मोर देन 1 हो जाए, मोर देन 2 हो जाए, तो हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उनको कनेक्ट करना होगा। जब मोर देन 2 कार्बन हो जाए तो यहाँ पे आप जिगजैग पैटर्न को फॉलो करोगे बेटा, तभी तो आपको अलग से लाइन दिखेगी। जिगजैग कैसे बनाओगे? जैसे एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने, ये फर्स्ट वाला कार्बन हो गया, ये सेकंड वाला कार्बन हो गया, थर्ड वाला कार्बन के लिए ऐसे बना दो। 1 फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। और कोई ये सोच रहा है मैम हम तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, कर लो। ऐसे स्टार्ट करोगे तो इसको यहाँ ले जाओगे जिगजैग बनाने के लिए। बस 3 कार्बन, 3 एंड पॉइंट दिखने चाहिए जिससे 3 कार्बन आपको क्लियर हो जाए। इसका बनाना नेक्स्ट स्ट्रक्चर दे रही हूँ, उसका बॉन्ड लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करो। जिगजैग पैटर्न को फॉलो करना है। ऐसे बनाया होगा 1, ये एंड पॉइंट बन गया 2, 3, 4 कार्बन है, 4 की जिगजैग लाइन बना दी। अब कोई किसी ने ऐसे शुरुआत की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, वो भी सही है। वन टू 4 में कोई डाउट किसी को? No, ma'am. अब हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। तो ब्रांचिंग वाले केस में बॉन्ड लाइन कैसे बनाते हैं सुनना ध्यान से। देखो रूल नहीं बताए जाएंगे, जो ओरली बता रही हूँ उसी को ध्यान से सुन लेना। स्ट्रेट चेन में जितने कार्बन हो उनका जिगजैग बना दो। स्ट्रेट चेन में जितने कार्बन हो उनका जिगजैग बना दो। तो 3 कार्बन है, जिगजैग बनाओ। 1 2 3। सेकंड नंबर कार्बन पे एक और कार्बन प्रेजेंट है, तो उस एक और कार्बन को हमें ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन में जितने कार्बन है उनका जिगजैग बना दो। सेंटर वाला कार्बन ये हो जाएगा। अब इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल और प्रेजेंट है, तो एक मिथाइल लगा दो। अब कोई ये सोच रहा होगा मैम ऐसे बना दें तो गलत हो जाएगा क्या? ये भी तो एक लाइन है।
बट ऐसा ड्रॉ नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो बनाते हो वो थोड़ी सही दिखनी चाहिए, मतलब सिमेट्रिकल दिखनी चाहिए। सिमेट्रिकल दिखना जरूरी होता है। ये अनसिमेट्रिकल सा हो गया, तीनों ग्रुप एक साथ हो गए तो अनसिमेट्रिकल हो गया। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो वैसे ही ड्रॉ करनी होती है आपको। जैसे अगर किसी ने इसको ऐसे बनाया होगा, मान लो जिगजैग किसी ने ऐसे स्टार्ट किया, मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी ने जिगजैग ऐसे बनाया, तो वो जब वो ये वाला कार्बन बनाएगा, वो कार्बन कहाँ बनाएगा सिमेट्रिकल बनाने के लिए? ऊपर की तरफ बनाएगा। ये कहाँ बनाएगा? नीचे की तरफ। ये कहाँ बनाएगा? ऊपर की तरफ। सिमेट्रिकल दिखना चाहिए, ऐसा नहीं बनाओगे आप। दिस इज रॉन्ग। मतलब आपने जो वी शेप बनाओगे तो उसमें आप सिमेट्रिकल ऐसे बनाओगे। अगर मैं 2 ब्रांच बना दूं, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? स्ट्रेट चेन में जितने भी कार्बन है उनका जिगजैग बना दो। फिर सेंटर वाले पे 2 मिथाइल है, अब तो एक ऊपर और एक नीचे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल तभी होगा। एक ऊपर बनाया आपने, अब यहीं पे बनाओगे तो वैसा हो जाएगा अनसिमेट्रिकल सा, तो इसलिए एक नीचे की तरफ बना दो। 2 अगर ग्रुप आ जाए, 2 ब्रांच आ जाए, तो एक ऊपर बना दो, एक नीचे बना दो। 5 और 6 वाला एग्जाम्पल समझ में आया सबको? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनानी है बेटा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर आएगा तो बताते हैं आपको कैसे बनेगा। अभी एल्केन का सिखा रही हूँ मैं, अलग से बताऊंगी आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैं एल्केन के एग्जांपल दे रही हूँ, तो उन्हीं को ट्राई करो आप बॉन्ड लाइन बनाने की। 6 तक नोट किया आपने? अब मैं जो स्ट्रक्चर दूं ना, उसके आप बॉन्ड लाइन एक बार ट्राई करो। स्ट्रेट लाइन वाले कार्बन जिगजैग बना दो, उसके बाद बॉन्डिंग कर दो। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धांत? सिद्धार्थ या सिद्धांत? सिद्धांत। स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है, तो जिगजैग ये बन गया। अब किसी ने ऐसे शुरुआत की है तो भाई वो भी सही है, गलत नहीं है कोई भी। और सेकंड नंबर कार्बन पे एक कार्बन और आ रहा है, तो ऐसे ऐड कर दो। इसके भी सेकंड नंबर कार्बन पे, तो ये बनाया वो भी सही है, ये बनाया वो भी सही है, दोनों सही है। 8th वाले में स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है, तो जिगजैग इस तरीके से बनाओ कि 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। सेकंड नंबर कार्बन पे 2 कार्बन प्रेजेंट है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन, हाँ। सेकंड पे, थर्ड पे कुछ भी नहीं है, 4th वाले पे एक कार्बन है। 7th 8th में किसी को डाउट लग रहा है तो बताओ। एक दो एग्जांपल और दो। सबने किया ना?
9th और 10th ट्राई करो। हाँ, नीचे से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने इसको ऐसे शुरुआत की होगी तो तुम्हारे ये और ये बना होगा, ये भी सही है। नाइन्थ और 10th हो गया। स्ट्रेट लाइन में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। थर्ड नंबर कार्बन पे ऊपर की तरफ 2 कार्बन है, ये एक कार्बन हो गया, दूसरे का जिगजैग ऐसे बना दो, नीचे एक ही कार्बन है। 10th वाले में स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन, सेंटर वाले में नीचे भी 2 कार्बन है और ऊपर की तरफ भी 2 कार्बन। अब कोई ऐसे इसको ऐसे मोड़ रहा है तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने ये बोला कि मैम ये ऐसे करके हम तो इसको ऐसे लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस जिगजैग पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, अभिनव समझ में आया? नीचे वाले से क्यों नहीं गई ब्रांच? कौन से वाले में? फर्स्ट वाले में? कौन सा फर्स्ट बेटा? मोहम्मद बताना कौन से वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो? 9th वाला। 9th वाले में नीचे वाले, अच्छा देखो वैसे वैसे गलत नहीं है, अगर तुम CH2 CH3 को नीचे बना देते हो और CH3 को ऊपर बना देते हो तो कोई गलत नहीं है, बट अभी जैसा दिया हुआ है वैसे बनाओ। अगर मान लो आपने तुमने ऐसे कर दिया तो मैं गलत नहीं बोलूंगी, ये भी सही है, क्योंकि मुझे पता है ये और ये कंपाउंड में कोई डिफरेंस नहीं है, बट अभी जो दिया हुआ है उसको ड्रॉ करना सीखो पहले। अगर आपने ये बनाया तो आप करेक्ट हो, गलत नहीं है, बट अभी जैसे दिया हुआ है वैसे ड्रॉ करना सीखो। अब हम लेते हैं एल्कीन का बॉन्ड लाइन। मिनिमम 2 कार्बन से एल्कीन स्टार्ट होगी, एक लाइन बना दो और पूरी लाइन के अलोंग एक डबल बॉन्ड बना दो, ये एल्कीन का बॉन्ड लाइन हो गया। इथीन का बॉन्ड लाइन बना दिया हमने, पहले एक लाइन ड्रॉ की, फिर हमने पूरी लाइन के अलोंग डबल बॉन्ड बना दिया, ये इसका बॉन्ड लाइन हो गया। अब मोर देन 2 कार्बन अगर आएंगे तो हमें जिगजैग पैटर्न फॉलो करना होगा। 1 2 3 1 2 3। सेकंड नंबर कार, सेकंड और थर्ड वाले, ये वाले जो राइट साइड वाले कार्बन थे उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा था, तो डबल बॉन्ड बना दो। अच्छा, नीचे के साइड भी बना सकते हो, ऊपर के साइड भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों करेक्ट है। थर्ड और फोर्थ ट्राई करो।
जिगजैग पैटर्न बनाओगे और डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में हो उसकी पूरी लाइन के लॉन्ग आप डबल बॉन्ड बना दो। जिगजैग में 4 कार्बन, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड, ये लो डबल बॉन्ड। फोर्थ वाले में फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है। ये बन जाएगा। ब्रांचिंग भी हो जाए तो भी घबराना नहीं है, ब्रांचिंग वही केस है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल ब्रांचिंग वाला ले लेते हैं। आपको तो स्ट्रेट चेन में जो कार्बन है उसको स्ट्रेट चेन में जिगजैग बनाओ, बाकी सबको वैसे बना दो। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देते हैं, देखते हैं आप करते हो कैसे करते हो। 5 और 6 ट्राई करो। स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और सेकंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप। 6 वाले में स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। ये वाला जो कार्बन है इस पे 2 कार्बन जिगजैग में आएंगे और इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड। अब बताओ एल्कीन वाला पार्ट, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट लग रहा हो? समझ में आया? यस मैम। जैसे मैं पूछूं आपसे समझ में आया थम्स अप कर दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए। चलो तो इतना आप रिवाइज करके आओगे, इतना ही डिस्कस करेंगे, इतना कंप्लीट रिवीजन कर लेना आप। कोई भी डाउट लगे आपको बॉन्ड लाइन जितने भी एग्जांपल अपने ने किए हैं उसमें अगर कोई डाउट लगे तो पूछना, और अगर माइंड में कुछ और आ रहा है आपके तो भी वो भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। ऑर्गेनिक की क्लास अब कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, अब वैसे नहीं होगा पहले की तरह, कंटिन्यू रहेगी क्लास।